हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपराजिता को लगाने का एक नया तरीका, जिससे आप इस तरीके से बहुत ही बुशी पौधा पा सकेंगे। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उसकी और बहुत ज़्यादा उसमें फ्लावर्स भी आएंगे इस तरीके से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सभी आप तक पहुँचते रहें। फ्रेंड्स, अपराजिता का पौधा ज़्यादातर दो कलर में मिल जाता है नर्सरी में देखने को। एक सफ़ेद कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और एक ब्लू कलर का। तो ये दोनों पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, बस उनको जो लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। हमने जो पौधा इतना बड़ा किया है उसका आपको रीज़न बताएंगे और कैसे वो इतना बड़ा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पौधा हमको नर्सरी से मिलता है वो इस तरीके से कुछ पौधा मिलता है और ये 15 से 20 रुपये का पौधा आसानी से मिल जाता है। कहीं कहीं पर आपको 10 रुपये का भी मिल जाएगा। तो ये पौधा जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लगाने के लिए। चाहे आप उसको गमले में लगाएं या फिर आप अपने गार्डन में ज़मीन में लगाएं। अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे ताकि उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा मिल सके, वो आपको हम अभी बताने वाले हैं। तो ये देखिए, नर्सरी से पौधा आप लेकर आते हैं तो इस तरीके से कुछ पौधा मिलता है। छोटी सी पॉलीथीन में, छोटी सी ग्रो बैग में आपको ये पौधा मिलेगा नर्सरी से। और इस पौधे को जब लेकर आएँ तो आप क्या करें, जो आपको सॉइल मिक्सचर बनाना है, पहले आपको इसको जो है गमले में ही लगाना है। गमले में आप लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ जो है तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। और मिट्टी में आपको क्या लेना है, देखिए बलुई मिट्टी आपको लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास बलुई मिट्टी नहीं है, मैं केवल बालू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी बिल्कुल ना लें। और अगर आपके पास बलुई मिट्टी नहीं है तो आप नॉर्मल मिट्टी लें। नॉर्मल मिट्टी में थोड़ी सी बालू, ये हमने यहाँ पर डाल के आपको दिखाया है, लेकिन इतनी नहीं डालनी है, आपको ज़्यादा डालनी है। लगभग 25% डालनी है आपको। चौथाई हिस्सा जो बालू का रखना है और चौथाई हिस्सा आपको वर्मी कंपोस्ट का रखना है और 50% यानी आधी जो है आपको नॉर्मल मिट्टी रखनी है। और ये थोड़े से हमारे पास ऑर्गेनिक जो है सीवीड होते हैं वो रखे हुए हैं, तो वो हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो मत डालिए। इसकी जगह पर आप थोड़ी सी 50 ग्राम के आसपास सरसों की खली जो होती है उसको आप बारीक कूट लीजिए और इस मिट्टी में आप डायरेक्ट मिला सकते हैं। और जो आपको पॉट लेना है उसमें कई सारे नीचे छेद ज़रूर होने चाहिए, जिससे इसमें जो पानी है वो बिल्कुल भी रुके नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है। जब बारिश होने लगती है तो पानी जो है नीचे से पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए। अब इस मिट्टी को हम यहाँ पर भर रहे हैं। भरने के बाद इस पौधे को लगा देंगे। दोस्तों, एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि जो आपको मिट्टी लेनी है वो, अगर आपके पास बलुई दोमट मिट्टी है तो आप बालू ना मिलाएं। अगर आपके पास बालू मिट्टी जो है नहीं है, चिकनी मिट्टी है, तब आप उसमें 25% बालू जो है, जो नहर वाली बालू होती है, वो आप ज़रूर मिला लें। इससे जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है मिट्टी का। और जो पौधे की ग्रोथ होती है, मिट्टी मुलायम रहती है, जड़ें जो हैं ज़्यादा विकास कर पाती हैं। और हमारा मेन मकसद भी यही है कि जो जड़ें हैं उनका ज़्यादा विकास हो जाए, जिससे हम जब उनको मिट्टी में लगाएं उस पौधे को तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो। अगर आप मिट्टी में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप बड़े गमले में शिफ्ट करें इसको, जब इसकी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है पत्तियां निकल आएँ, तो उस समय आप रिपोर्ट करें। और जो पूरी मिट्टी है गमले की, वो मिट्टी है पूरा बॉन्ड के साथ आपको उस गमले में शिफ्ट करना है। तो ऐसा करेंगे तो आपका जो पौधा है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। अब देखिए, यहाँ पर इसको जो है सहारा जरूर देना है। तो हमारे पास कुछ बांस की डंडियाँ रखी हैं जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास जो है ये डंडियाँ नहीं हैं तो आप किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर इसको कुछ सहारा मिल सके। वो दीवार के पास हो या बालकनी में, कहीं भी जहाँ पर आप इसको थोड़ा सा चढ़ा सकें, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि तब इसको प्रॉपर हवा मिल पाती है। और यहाँ देखिए, एक जो इसकी ब्रांच थी उसी से हम इसको लपेट कर बांध दे रहे हैं ऐसे ही, और ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से पौधा दिखने लगा है। दोस्तों, अब इसको लगाने के बाद हम हल्की सी इसकी वाटरिंग करेंगे और इसके रूट बांड को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, इसलिए इसको हम छाया में बिल्कुल नहीं रखेंगे। इसको धूप में ही रखेंगे, यहीं छत पे अपने रखा रहने देंगे। और फिर आपको अभी दिखाते हैं हल्का सा अपडेट इसका कि कैसे ये पौधा ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, ये देखिए, आज हमको 1 हफ्ता इसको लगाए हुए हो गया है और 1 हफ्ते बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ से नई नई कोपलें निकल रही हैं। नए नए जो इसके सूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और पौधे की जो पत्तियाँ हैं जो नई निकल रही हैं वो बहुत ही ग्रीन कलर की निकल रही हैं। इसका मतलब इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं आगे का अपडेट। दोस्तों, ये देखिए, अब ये जो पौधा हम आपको दिखा रहे हैं यह वही पौधा है जो हमने पहले लगाया था गमले में। उसको गमले में जो हमने लगाया था उसके 2 महीने बाद हमने शिफ्ट किया था ज़मीन में। और ज़मीन में शिफ्ट करने से क्या होता है कि जब उसकी जो रूट थी वो गमले में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। और ग्रो होने के बाद जब हम ज़मीन में हमको लगाना होता है तो हम ज़मीन में थोड़ा सा लगभग 1 फीट गहराई का गड्ढा खोदें
और 1 फीट गड्ढा चौड़ाई का भी होना चाहिए। उसमें हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी है वो आप अच्छे से उसमें डाल दें और थोड़ी सी बलुई मिट्टी उसमें डाल दें, तो इसकी जो ग्रोथ होती है जड़ों की वो बहुत तेज़ी से होती है और पौधा आपका बहुत ही बूसी बनेगा इस तरीके से। बस आपको अब क्या करना है कि आप हर महीने इसमें लगभग 100 से 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसकी जड़ों के पास हल्की सी गुड़ाई करके वहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद हल्की वाटरिंग करिए। इसमें बस इसको मॉइस्चर चाहिए, अगर नमी प्रॉपर बनी रहेगी तो आपका जो पौधा है वो इस तरीके से ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पर आपके अगर फ्लावर कम आ रहे हैं तो आप NPK 0050 जो आता है उसकी आप 1 चम्मच मात्रा को आप मिला लीजिए 1 लीटर पानी में और उसको स्प्रे कर दीजिए अच्छे से इस पौधे के ऊपर। तो आपका जो पौधे में फ्लावरों की संख्या है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यही अब हम करने वाले हैं इसमें, क्योंकि हमको अभी फ्लावर इसमें और ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम NPK 0050 जो होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में केले का जो छिलका होता है उसको भिगो कर उसका जो पानी होता है वो आप दे सकते हैं, उसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।